बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फितरी जज़्बो आहे जेको असां इन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं बि ऐं इन खे पंहिंजी ज़िंदगी में ऐड करण सां असां पंहिंजी ज़िंदगी काफ़ी चेंज बि करे सघूं था। छो जो असां अॼुकल्ह काफ़ी माण्हुनि खां इहो ॿुधी रहिया आहियूं त मुंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशी न आहे, मूंखे हर शइ हूंदे बि मां ख़ुशि न आहियां। ऐं जेके माण्हू किलो कीमा लेना है। आधा किलो कीमा लेने के बाद जो है 1 टेबल स्पून आपको जो है साबुत धनिया लेना है।
है। थैंक यू सो मच आज़ान। नाज़रीन ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्ज़ांकानी गुलानी यक ग्रंथे के आदराहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल से ज़रिए। मुंग तासुल पार ज़रूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवा जुआन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ PTV नेशनल पर। halawawax.com halawawax.com से ही ऑर्डर कर सकते हैं। halawawax.com की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये halawawax.com वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये ब्रीज प्योर हलावा वैक्स, ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। ये है ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट हिन सेगमेंट में मूंसां मौजूद है। उनके तला है और काफ़ी चीज़ों को कवर करती है। वुमेन एम्पावरमेंट में उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाते हैं, उनके लीगल राइट्स आ जाते हैं, उनके इनहेरिटेंस के राइट आ जाते हैं और एज ए बीवी, माँ और बेटी जो उनके हुकूक हैं, जो इस्लाम ने औरत को जो है वो काफ़ी अहमियत दी है। तो पाकिस्तानी माशरे में हम जब औरत के मकाम और उसके मसाइल का जब उसके ऊपर हम कोई नज़र डालते हैं तो काफ़ी अब जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। ख़वातीन एम्पावरमेंट की तरफ अपने जा रही हैं, एम्पावर हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर।
चाहे वो घर में जो है अपने घर के फैसलों के अंदर या बाहर अगर जॉब्स के लिए निकलती हैं। तो मुझे लगता है कि अब ख़वातीन की जो एक सूरत हाल थी उसमें काफ़ी फ़र्क आया है, पर बहुत सी चीज़ें अभी भी होनी बाकी हैं। जब खातून को हम बाइख्तियार कहने की बात करते हैं और वो अपना कोई राइट इस्तेमाल करती है तो कहा जाता है कि ये बेजा आज़ादी जो है वो चाहती हैं। हाँ। और इनके पास जो है इतने इनको जो है वो इजी एक्सेस या प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। पर अगर हम इसमें एक ख़ातून को देखें और उसकी सोच, और उससे अब एक बच्ची है अगर फ़र्ज़ करें कि उसकी 16 साल के अंदर जो है वो शादी हो जाती है, और आपने देखा है कि पाकिस्तानी माशरे में फिर बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल तो उसके अपने हेल्थ के इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, फिर वो इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को, जिस तरह आप कहते हैं कि एक बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें मुझे लगता है कि लैकिंग आ जाती है। तो जो लड़कियों की कम उम्री की शादियां हैं ना, ये मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर जो है ना कुछ रोकथाम करनी चाहिए। पहले से हुई है, अगर हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें तो आज से 10 इयर्स पहले जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को जो है वो अमेंडमेंट्स उसके अंदर की गई, और उसमें चाइल्ड को प्रोटेक्शन भी दी गई कि 18 साल तक की बच्ची या बच्चे की शादी नहीं की जाएगी और उनकी मर्ज़ी के बगैर भी नहीं की जाएगी। क्योंकि पहले हम रूरल एरियाज़ में देखते थे कि अगर 60 साल का एक बूढ़ा आदमी है तो 16 और 17 साल की लड़की को या तो बच्ची को बेच दिया या उसकी ज़बरदस्ती। गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो मुझे लगता है कि सोशली इकोनॉमिकली जो है वो अब एम्पावर हो रही हैं थ्रू मीडिया, थ्रू गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के। आपने देखा है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो ये औरतों की एम्पावरमेंट का एक कंपोनेंट है और एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम है जो एशिया में जो है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है कि घर बैठे वो खातून जो एक सर्टन क्राइटेरिया के अंदर आती है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, जिसका पासपोर्ट नहीं है, जो जॉब नहीं करती है, पर उसको जो है घर बैठे जो एक अच्छा अमाउंट जो है वो मिलता है। और अब उस प्रोग्राम के अंदर जो है और चीज़ें भी जो है वो ऐड ऑन करके उसको जो है एक फुल पैकेज की सूरत में लाया गया है कि अब बच्चों की भी उसमें एंट्री हो रही है और वुमेन की आप ये कि स्किल्स जो है ना, स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। तो वो स्किल डेवलपमेंट पे बात करेंगे ख़वातीन की, लेकिन नाज़रीन हमारे साथ जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। हलावा वैक्स, ब्रीज प्योर हलावा वैक्स, और इसकी बहुत ज़बरदस्त वैक्स है और ये जो है शुगर बेस्ड वैक्स है और इसको आप इजी टू यूज़, ये घर पे ही आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्ट्रिप से
करियर काउंसलिंग के लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को काम करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें यूथ को जो है करियर काउंसलिंग भी एक उसका कंपोनेंट है, पर इसको और ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव वे पे जो है मुझे लगता है कि जाना चाहिए। पहले देखिए, हमारे यहाँ जो आज से हम 10 साल पहले का ख़वातीन या लड़कियों की एक सोच रखें तो वो कहते हैं बस ब्यूटिशन का कोर्स करना है, कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं। नो, अब आप जो हैं वो AI की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको कोर्सेज करने चाहिए और उसमें जो है आपको और इजाफा जो है वो ज़रूरी है। ब्यूटिशन तक सिर्फ रह जाना ठीक है, वो भी है। अब आप देखें कि ऑनलाइन ख़वातीन कितने बिजनेसेस कर रही हैं, चाहे वो कपड़ों का कारोबार हो, चाहे वो शेफ़ हों, चाहे वो होम मेड प्रोडक्ट्स हैं, हैंड मेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ऑनलाइन जो है इसके अंदर काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। बेकिंग जो है वो करती हैं, केक्स, पेस्ट्रीज। अभी हम डिफरेंट जो वुमेन एम्पावरमेंट के ग्रुप्स हैं उसके अंदर उन्हीं ख़वातीन की प्रोडक्ट्स ली जाती हैं जो अपने घरों में बना रही होती हैं, उन्हीं को जो है वो प्रमोट किया जा रहा होता है। तो इसको गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो है वो किया जाता है, पर मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा इनको और ज़्यादा आम करना चाहिए। हर एक चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है, अगर आप उसको मिसयूज़ करते हैं तो वो आपकी नेगेटिव उसमें चली जाती है। और जो पॉजिटिव, आप जब पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव रास्ते पे चलते हैं, तो आप विद इन द लिमिट्स काम कर रहे होते हैं। तो ख़वातीन को भी ये चाहिए है कि जो उनको हुकूक, आज़ादी और कवानीन का एक्सेस और जो फैसिलिटीज़ उनको हासिल हैं, उनको वो एक पॉजिटिव माइंड के साथ लेके चलें। जब भी आप किसी चीज़ में एक्सट्रीम होते हैं, चाहे वो मज़हब का मामला हो, चाहे आपके राइट्स का, या सोसाइटी में जब एक्सट्रीमिज़म आता है ना तो चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं। तो फेमिनिज़म जो है वो औरत का हिस्सा है। अच्छा, क्या औरत का ज़्यादा पढ़ना, और अगर कोई हमारी जो है बच्चियां बाहर जाने की ख्वाहिश कर रही हैं और बाहर जाके मज़ीद अच्छी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश कर रही हैं, तो हमारा ये भी कहा जाता है इसके दिमाग ख़राब हो गया, इसके साथ अब कुछ और ही चक्कर है, पता नहीं क्या क्या सुनने में आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक हक में नहीं आती चीज़, या फिर ये हक से बाहर है? ये क्या औरत इस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकती कि मुझे अगर जा सकती है स्कॉलरशिप पे या ख़ुद अफोर्ड कर सकती है तो वो बाहर नहीं जा सकती? देखिए, ये एक माइंडसेट है जो मुझे लगता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है उसका एक माइंडसेट है कि इसको आगे पढ़ने नहीं देना है, और इसको क्योंकि आगे पढ़ेगी तो इसको अपने राइट्स का, अपने हुकूक का पता चलेगा तो ये अपने हुकूक मांगेगी। पर जिस सोसाइटी से मैं और आप बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ औरत हो चाहे लड़की हो, उसको भरपूर आज़ादी हासिल है। बच्चियाँ जाती हैं, बाहर जा रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, तालीम हासिल करके फिर पाकिस्तान आ रही हैं। अगर आप एक फील्ड लॉ की फील्ड की बात करें, क्योंकि मेरी ख़ुद अपनी लॉ की डिग्री है, तो मैंने कई मेरे ऐसे लोग गुज़रे हैं आँखों से, ख़वातीन जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में लॉ की एजुकेशन मुकम्मल की, फिर वो बाहर गई हैं, बाहर से पढ़कर आई हैं और बहुत बहुत अच्छा अपनी स्पेसिफ़िक फील्ड्स के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। फिर अगर हम डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर की फील्ड की बात करते हैं, तो इसमें भी जो है हमारी ख़वातीन, चाहे उसमें लड़की, खातून, हम सबको जो है वो शामिल करते हैं, तो वो भी बाहर पढ़ने
से निकल रहे हैं और उनके लिए जॉब प्लेसमेंट्स नहीं है और उन्हें लगता है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो हमें पाकिस्तान में डार्क नज़र आता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है जिसमें वो वेजेस नहीं दिए जाते हैं जो इंटरनेशनली दिया जाता है। फिर पाकिस्तान का रुपी जो है वो सबसे ज़्यादा जब नीचे गया तो उसकी जब आपकी करेंसी की अहमियत ख़त्म होती है तो वो हर चीज़ के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। जब आप अगर आपको लगता है कि $280 290 का एंड पाकिस्तानी रुपी 1 PKR इज इक्वल टू 280 तो उसमें फिर लोग ये सोचते हैं कि नहीं पाकिस्तान में हमारी फिर यूथ जो डीवैल्यू हुई, हमारी करेंसी वैल्यू हुई। उसके बाद जो है वो यूथ के लिए मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म जो है वो उनको नहीं लगा कि अवेलेबल है, क्योंकि एक MBA लड़का अगर बाइकिया चला के अर्न कर रहा है या बहुत सौ को तो मैंने देखा है कि वो कोई बन कबाब बेच रहा है कोई इस तरह, तो वो कहते हैं नहीं हम जो है कम मेहनत कम वक्त में पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक यूथ एक बच्चा अगर हम अपनी पॉपुलेशन साइज़ को देखते हुए, क्योंकि पावर्टी लेवल हमारा हाई है और बिलो पावर्टी लेवल भी उसके बाद ही सेकंड नंबर पे आता है। एक बच्चे को उसके माँ बाप ने, एक मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके पेरेंट्स ने उसको एजुकेशन दिलवाई, अब उसके पीछे उसकी पूरी एक फैमिली है जिसको उस बच्चे ने सपोर्ट करनी है। जब तक बच्चे की तालीम मुकम्मल होती है वालिद की रिटायरमेंट आ जाती है, बिल्कुल ऐसा ही, तो वो भी फिर घर पे बैठ जाते हैं। तो अब वो यूथ हो या एक पढ़ा लिखा आदमी, बेशक चाहे वो यूथ को आप कहते हैं कि 18+ जो है वो हमारा यूथ है, अगर 30+ के पास भी जॉब नहीं है और उसकी शादी हो गई है या पीछे फैमिली है तो उसको कोई ना कोई ऐसा आउटलेट चाहिए कि जहाँ से उसकी इनकम जनरेशन हो और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। आप अगर एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मर्दों की भी एम्पावरमेंट होती है, मर्द एम्पावर होते हैं। साहिबा इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारी जो है अब नेक्स्ट सी बारे में वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। halawawax.com halawawax.com से ही ऑर्डर कर सकते हैं। halawawax.com की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये halawawax.com वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये ब्रीज प्योर हलावा वैक्स, ब्रीज प्योर हलावा वैक्स, ये है ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। कॉम की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन बाया सोनी बरस। प्रोग्राम सबरन में होंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भला रास सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते PTV ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारबी वो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। हा सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल।
वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट इन सेगमेंट मूंसां मौजूद आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मूंसां गॾु मौजूद आहे मोहम्मद वहीद साहब ऐं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर आहिनि। ह्यूमन राइट्स ऐं वुमेन एम्पावरमेंट उन सां ॻाल्हाईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। अच्छा, उन सां गॾोगॾु कारी उबैदुल्ला कमाल शाह साहब मूंसां मौजूद आहिनि, जिनका नात ॿुधंदासीं असां। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम टू द शो। अच्छा, सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स क्योंकि बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन वुमेन राइट्स भी बड़े ज़रूरी हैं। तो क्या समझते हैं कि औरतों को उनके हुकूक दिए जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हों, स्पेशली हमारे यहाँ अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए? नहीं, औरतों के हुकूक तो बड़े। अस्सलाम वालेकुम। आपके तवज्जो से पीढ़ी चैनल के तवज्जो से आप मेरी आवाज़ पहुँचा रहे दुनिया में सुनेगी तो अच्छी बात है कि आपके तवज्जो से एक अच्छा काम हो रहा है। और इंसानी हुकूक के हवाले से कि औरतों के लिहाज से कोई सही काम नहीं हो रहा, औरतों को कोई हुकूक नहीं मिल रहे जो मिलना चाहिए। औरतों को साथ जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन वो मेरा इसके हवाले से हम उठे, अगर अल्लाह कर जिस तरीके मरबत पे आता है ऐसा मसला आता है, उसको हम आवाज़ को जरूर उठाएंगे। अब आपके पैनल से मुझे मौका मिला, वही मैं आपको बताऊँगा। सर आप मोबाइल बंद कर दें प्लीज़। मोबाइल बंद है मेरा। जी कंटिन्यू करिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, वो सही सिमत में काम कर रही हैं? क्या वाकई में लोगों को उनके हुकूक मिल रहे हैं? देखो, कोशिश होती है। वुमेन राइट्स हमारी जो है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले किसी की ताकत नहीं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई पार्टी हो, कोई तंजीम हो, किसी अकेले की ताकत नहीं होती। और सब मिलजुल के उसको काम हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि वुमेन राइट्स के हवाले से जो असल लोगों के हकूक़ हैं, जिनके मसलों को हल किया जाए। जिसलिए हमारे बहुत सारे केस औरतों भी आते हैं, लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं उसमें हैंडल करें, जो उनके हकूक़ की कोशिश करते हैं उसको दिलाएं। सही है। उसमें खाली हमारा नहीं, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट का भी तामुल होना चाहिए कि मिलजुल के होता है काम। वुमेन राइट्स समझ अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक गवर्नमेंट नहीं साथ खड़ी होगी। गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस माशाल्लाह इतनी एक्टिव हैं, हमारे जो NGOs हैं वो इतने एक्टिव हैं, तो क्या वो अपने उनके साथ लोग इतने जुड़ जाएं? आप नहीं समझते इंडिविजुअली मैं, आप और हम सब इनके साथ अगर जुड़ जाएं तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे? लेकिन इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत से लोग आगे नहीं आते। तो आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्यों नहीं करते हैं, ताकि जो है लोगों के हुकूक जहाँ तक उन एरियाज तक जहाँ पे औरतों के हुकूक नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के हुकूक नहीं पूरे हो रहे हैं? राइट्स है, हम लोग जहाँ मौका मिलता है, मरीज में और भी टाउन में जहाँ भी हमें मिलता है, सेंट्रल हमारे वो लोग में ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, सबको क्या हो जहाँ से हमें आवाज़ आती है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये मुझे जितनी हमारी तो से हो सकता है हम हर चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया और टेक्नोलॉजी का कितना हाथ है ह्यूमन राइट्स में? मीडिया का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हाथ है, बहुत मीडिया ताउन करती है। मीडिया का तो बहुत अच्छा हमेशा ताउन किया मीडिया हमारे साथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मीडिया के तो इतना ताउन है कि हर आवाज़ उठाते हैं, और बहुत से सहाफ़ी हज़रात आपके, बहुत से मीडिया वाले लोग ऐसे भी जो आवाज़ उठाते हैं, इंसानी हुकूक की आवाज़ उठाते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं। और बहुत से मीडिया वाले शहीद भी हुए बेचारे इसी हुकूक की वजह से। अच्छा, मुझे अगर चीज़ों को नहीं सामने लाए तो लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा वही साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग तालीम पे ज़्यादा काम करें, तालीम को ज़्यादा फ़रोग़ दें, और उस हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से किए जाएं, और तालीम जितनी आम होगी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और ये सारी चीज़ें और उतनी आम। मैडम, हमारा सारा मैंने कार्ड दिया ना, कुछ जहालत के ख़िलाफ़ जंग, हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और हमने तो बच्चों की तालीम के लिए सिस्टम बनाया हुआ, जिनके पास नहीं है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों की तालीम के लिए क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के खेल के लिए, कि बच्चे आजकल माहौल के बच्चे इधर ना भटकें, बच्चों को खेल के लिए हर चीज़ का कुरुंदी में पार्क है, पार्क हमने लिया, पहले एक पार्क हमने बनाया, उसमें बच्चों को क्रिकेट का, फुटबॉल का, पढ़ाई का हर चीज़ का, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कब्जा कर लिया, किसी और को दे दिया। नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, जी नाम नहीं लूँगा किसी का। जी जी, आप कंटिन्यू करें। अब दूसरी जगह हम लोग पार्क का कर रहे हैं, पार्क में उसमें कर रहे हैं, खेल का बच्चों का, बच्चियाँ भी आती हैं, फिर वहाँ से ट्यूशन का होता है वो भी हम लोग कर रहे हैं, सारा हम लोग करा रहे हैं। और तो खाली मेरा अकेले का नहीं है, हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद अकबर अली बुखारी हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सारा सिस्टम चला रहे हैं, कोई फंड नहीं, कोई कुछ नहीं। एक अकबर अली बुखारी, एक वकील साहब एडवोकेट है खाक साहब जावेद,
जावेद अली, मंसूर अहमद, इस तरह हम मिलजुल के कर रहे हैं जी। इन लोग को किसी का अच्छा, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है आपके ऑर्गेनाइजेशंस, और इस हवाले से क्योंकि हमारे अभी हाल ही में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं, तो उस हवाले से क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके अलावा इंशाल्लाह तो उठेंगे। अगर उसके लिए हमारी लीगल एडवाइस कमेटी है, अगर औरतों का मसला, कोर्ट का मसला, उसकी कोर्ट को जो होगा वो करें, लेकिन उसको वकील हम फ्री दे रहे हैं, जो केस करता है उसकी नाम लड़ रहे हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं। अगर कोई औरत परेशान है, किसी से जुल्म हो रहा है, हमारे पास आएगी तो हम उसको हर चीज़ कानूनी तरीके से हर चीज़ का किताब दिलाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ बच्ची अगर बाहर निकलती है, चाहे वो स्कूल गोइंग ही क्यों ना हो, वो सेफ़ नहीं है, तो बाहर बच्चियों के लिए और इनफैक्ट बच्चों के लिए, औरतों के लिए सेफ्टी के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कोई ऐसे अवेयरनेस के लिए आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हाल ही में जितना कुछ हम लोग देख रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके हवाले से अकबर सैयद अली अकबर बुखारी पूरा पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स के उनसे कल मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था भाई साहब भी 2-4 दिन रुक जाओ, फिर इसके इस हवाले से लेडीज़ के हवाले से उन्होंने बताया मैं ऐसे प्रोग्राम में जा रहा हूँ, उसके सवाल हूँ कहना नहीं बेबी 2-4 दिन में इसका भी हम लोग कुछ सिस्टम बनाते हैं। वैसे हमने अपना ऑफिस खोला, शारा फैसल में ऑफिस है। सही है, शारा फैसल पे ऑफिस है और कार्ड पे सब कुछ है, जिसको पता आते हैं, जो कोशिश होती है जो हल कर सकें वो उसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। मज़ीद हम आगे भी करते रहेंगे जी, मज़ीद हम लोग दुआ करते हैं कि आप लोग और अच्छे काम करें ह्यूमन राइट्स के लिए, विमेन राइट्स के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। मॉर्निंग एट PTV नेशनल पे। halawawax.com halawawax.com से ही ऑर्डर कर सकते हैं। halawawax.com की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये halawawax.com वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये ब्रीज प्योर हलावा वैक्स, ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। ये है ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। कॉम की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त वहीद साहब सां मां ॻाल्हाइणु चाहींदमि, छो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि हली रही आहे ह्यूमन राइट्स ऐं विमेन राइट्स। ऐं जॾहिं बि इहा ॻाल्हि थींदी आहे त मां चवंदी आहियां त इन खे वधि में वधि उथारिजे, इन ॻाल्हि खे उथारिजे, छो जो जेके इशूज़ आहिनि इन्हनि खे असां अगरि ॻाल्हाईंदासीं त इन्हनि जे बारे में मज़ीद अवेयरनेस वेंदी। ऐं असां तमामु नाज़रीन बि जेके हाणे हालात ॾिसी रहिया आहियूं, असां उन्हनि जे बारे में अवेयरनेस आणणु ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं जी वहीद साहब, हमारे यहाँ जितने भी जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ स्कूल्स में भी मोस्टली मैं देखती हूँ काफ़ी ऐसे इश्यूज़ भी रिसेंटली हमने देखे हैं। स्कूल्स में भी बच्चे जो है सेफ़ नहीं हैं। स्कूल्स की वो जो पॉलिसी, वो टर्म्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं उनकी, जो क्या कहना चाहिए कि वो होता है कि भाई उनकी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पेरेंट्स की भी चेक एंड बैलेंस हो, वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस की भी काउंसलिंग होती रहे बच्चों की, उनके स्टाफ की, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये स्कूल्स में बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल होना चाहिए मैडम। हमारी गवर्नमेंट तो कानून साजी तो करती है, सारे कानून बनाती है, लेकिन इस तरफ इंसानी हुकूक की तरफ कोई कानून साजी नहीं करती। बच्चों के माहौल, पढ़ाई के लिए बच्चों का माहौल कॉलेजों में, स्कूलों में इतना ख़राब है, बच्चों को हम मुस्तकबिल के पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आगे उनको माहौल क्या मिल रहा है, इसको कोई बात उठाने वाला नहीं है। ये सारा अगर थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिस्से का हम लोग काम करें ना, कोई मुश्किल नहीं है। जितना इंडिविजुअली भी हम काम करें तो बहुत चेंज आ सकता है। आके असम्बलियों में कानून साजी बनती है ना। इसी तरह तालीम का और सेहत के लिए अगर कोई अच्छी असम्बली में वो कर दिया जाए, बहुत से गरीब लोग अच्छे जो किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक माहौल अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। और प्राइवेट स्कूलों का तो गवर्नमेंट से ज़्यादा बुरा हाल है, वो सिर्फ पैसा ले रहे हैं, वो माहौल नहीं दे रहे बच्चों को, सिर्फ इतनी फीस ले आओ, इतनी फीस ले आओ बस जी। तो मैं तो अक्सर प्राइवेट स्कूलों में जाता हूँ, मेरी अपनी बच्ची प्राइवेट में पढ़ रही है, बस वो कह रहे अल्लाह चला रहा सिस्टम, बाकी कोई हाल नहीं है स्कूलों का।
ये हमारी गवर्नमेंट को कानून बना दे, इनको चेक एंड बैलेंस करे, तो हमारे ये मुस्तकबिल के बच्चे अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे उसमें आ जाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारी उम्र को उधर आगे इन लोगों ने संभालना है, इनको हम कम से कम वो माहौल दें, वो चीज़ दें, तो आगे लोग अच्छा चल सकें, अच्छा सिस्टम को चला ज़रा सकें। हम लोग अब महंगाई पे और इन चीज़ों पे भी आते हैं क्योंकि काफ़ी हमारी ख़वातीन हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो ऑनलाइन काम नहीं कर सकती, घर बैठे कुछ काम नहीं कर सकती, या फिर बाहर जाके जॉब करना उनको अलाउ नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए कोई ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है? कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन अभी इसके मैंने आपको कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी औरतों के हवाले से एक सिस्टम बना रही है। इंशाअल्लाह ताला अभी भी हम लोग कर रहे हैं। अगर जिस तरह परेशान हो लो तो जैसे शादी हो गई, तलाक हो गई, माहौल नहीं बन रहा, शौहर ने हक नहीं दिया, शौहर तंग कर रहा है, इस तरह केसेस हमारे पास आते हैं कि उसको हम लोग कानूनी तरीके से हल कराते हैं। अच्छा, इस तरह के केसेस, डिवोर्स केसेस और ये अब्यूज़ केसेस, कितनी रेशो है जो आपके पास आ रहे हैं? ये रेशो ज़्यादा है क्योंकि आजकल बेरोज़गारी इतनी है ना, हर इंसान परेशान है, हर घर में कहीं ना किसी बहाने कोई मसले हैं। कुछ लोग संभल जाते, कुछ नहीं समझते। देखो मियाँ बीवी है, कुछ कहीं बीवी ने संभाला, कहीं मियाँ ने संभाला, गाड़ी चलती है, इस टाइम हालात चल रहे हैं। तो क्या आप लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं? उनको बिठा के तरीके से समझाते हैं कि देखो किसी का घर आबाद हो जाए अच्छी बात है, हमारी बेटियां हमारी बच्ची हैं, हम किसी लिए क्यों गलत करें। फाइनेंशियली आप उनकी किस तरीके से मदद करते हैं? फाइनेंशियली तो वो जो हो सकता है ये अल्लाह करता है, हमारी कोई ताकत नहीं है। मैंने बताया ना, हमारी ह्यूमन राइट्स में कोई फंड नहीं, कोई कुछ नहीं है। सैयद अली अकबर बुखारी ये पूरा पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी हैं, मंजूर अहमद चेयरमैन है, और खाकसार जावेद अलीम साहब, मैं और हमारे कुरंगी में तारिक शाह, हम 5 आदमी मिलजुल के सिस्टम को चला रहे हैं और कोशिश करते हैं कि पार्कों, जैसे मैंने एक पार्क बना, नाम नहीं लूँगा, कुरंगी एक पार्क बहुत अच्छा बना, बहुत हिरोंची शराब बैठते, वो जुआ चलता, सब तामना सब क्लियर करे, पार्क बनाया, बच्चों को खेल का मैदान का करके, जब पार्क बहुत अच्छा साफ सुथरा हो गया, बाद में गवर्नमेंट ने किसी और सी देकर उसको दे दिया कि जी आपका नहीं, जाओ। चलिए जी, थैंक यू सो मच नाज़रीन। कारी उबैदुल्ला शाह कमाल साहब असां मौजूद आहे ऐं उन्हनि खां नात ॿुधंदासीं, छो जो जुमो आहे त इहो असांजे लाइ इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ आहे असांजो। जी कौन है वजह तख़लीक़ कौन मकान, और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं, अब्दो माबूद के आज भी दरमियाँ, और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। माहो खुर्शीद लौहो कलम आप के, कहकशां साज नक्शे कदम आप के, ज़ीनते बहरो बर रौनक़े आसमां, और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं, और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। मरकज़े वही रब आपकी ज़ात है, लब पे कुरआन के आपकी बात है,
हर इबादत की जान शामिले हर अज़ां और कोई नहीं है हुजूर आप हैं और कोई नहीं है हुजूर आप हैं। कम बैक नाज़रीन हिन सेगमेंट में गेस्ट मूंसां मौजूद आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मोटिवेशनल स्पीकर आहे, इस्लामिक स्कॉलर आहे, सदफ़ असलम साहिबा मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सदफ़ आप? अच्छा जी, उन सां गॾोगॾु सैयद रिहान अनवर साहब मूंसां मौजूद आहिनि जेके नात पढ़ंदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। अच्छा सदफ़, जब भी आप आती हैं तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात होती है, नॉलेज मिलती है। आज जैसे शुरू में मैंने नाजरीन से ये गुफ्तगू की शुक्रगुज़ारी पे बात करेंगे, बड़ी अहम चीज़ है। और मैंने कहा था शुरू में ही कि हम जब सुबह उठते हैं ना तो कलमा पढ़ते हैं और कलमे के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत उठे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो सुबह उठते ही वो एक शुक्रगुज़ारी का एक अल्फाज बोल देना, वो कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में और कैसे वो पॉजिटिव हमारे दिन को लेके जाता है, ये बताइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बकर आयत नंबर 152 में इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी यज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद करो। जैसे कि अभी आपने बोला ना, हम कलमा सोते हैं, फिर जैसे ही उठते हैं कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़ने के बाद फिर हम अपना पूरा दिन किस तरह हमारा गुजरता है। तो कुरान की ये आयत फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले ही इरशाद फरमा रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। ठीक है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, कुफ़रान नेमत नहीं करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए, दुआएं बताएं, शुक्रगुजारी किस तरह करनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को खोलते हैं तो आप देखें बहुत ही प्यारी सूरत जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, सूरह रहमान। आपने देखा सूरह रहमान जब हम अदा करते हैं बार है, उसमें एक आयत हम टकरार हो रही होती है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। छोटी सी आयत आपने अदा की, फिर आया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? आपका सोना, जैसे कि आप ही की बात को लेके चलूँगी आगे, कि आप जब रात को सोते हैं तो बहुत आराम से, अमन से, सुकून के साथ सो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वो लोग जो रातों को करवटें बदलते हैं जी, अपनी तकलीफ से रातों को करवटें बदलते हैं, बीमारी की वजह से, तबीयत की वजह से, तकलीफ की वजह से, दर्द की वजह से, तो आप बड़े पुरसुकून अपनी ज़िंदगी को गुजार के आराम से अल्लाह का नाम लेकर आप रात को दुआ पढ़ के सोते हैं और सुबह कलमा पढ़ के आप उठते हैं, तो कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। बेशक। और हम देखें ना, जब सो रहे हैं उससे पहले सारे काम निपटा के वो हर चीज़ की हमने जो हमने चाही, हमने वो क्या नहीं किया जो हमने चाहा, खाना खाया, काम किया, सबसे हुस्न अखलाक से मिले, हर चीज़ की, और फिर हमने सुकून पुरसुकून नींद भी की। तो ये बड़ी नेमत है ना। नेमत है। अब नेमत की जब बातें आती हैं, आप देखें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि जो मेरा शुक्रगुजारी करते हैं, मेरा शुक्र अदा करते हैं। अब आप देखें कि आपका चलना अल्लाह की नेमत है, बिल्कुल। आपका बोलना, आपका मुझसे बात करना, मेरा देखना, मेरा सुनना, अल्लाह के कलाम की तिलावत करना, नमाज के लिए खड़े होना, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं?
अल्लाह की नेमत है। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रे का व शुक्रे का व हुस्न इबादती का, कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार बना, जिक्र करने वाला बना, इबादत करने वाला बना। ठीक है, अब आप देखें ना, आप देख रही हैं ये नेमत, आंखें कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। हम उनसे पूछें जो नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, फिर एहसास होता है, एहसास होता है। आप अपनी ज़बान से कुरान की तिलावत अदा करती हैं, बातचीत करती हैं, आप उन लोगों को देखें जो बोल नहीं सकते, वो लोग जो सुन नहीं सकते हैं, वो लोग जो चल नहीं सकते, हमें कैसे एहसास होता है अल्लाह की नेमतों का। हम किस तरह शुक्र अदा करते हैं जब हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये वो नेमतें हैं कि अगर सारी ज़िंदगी इनका शुक्र अदा किया जाए तो नहीं कर सकते। और जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, अब आप देखें यहाँ पे जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, बहुत सारी अल्लाह की नेमतें आपके पास होती हैं और मुख्तलिफ। अब जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे सीजनी फ्रूट्स देखते हैं आप, रंगीन हर कलर के फ्रूट्स आप देखते हैं। फिर आपको या फबी जब हवा का एक खूबसूरत झोंका आपको यूं करता हुआ जाता है और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इतनी एहसास होता है ना खुशी का। अच्छा, हम हर बात पे जो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, इसकी आदत बना लें, इसकी आदत बना लें। और अगर हम दिन में उठते बैठते हर नेमत पे ये एक 2-4 अल्फाज बोल देना तो हमारी ज़िंदगी बड़ी पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप अल्लाह के खास बंदों में शामिल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी से ही हमारी लाइफ में चेंज आएगा और नेमतों में और इजाफा भी होगा। थैंक यू सो मच सदफ साहिबा। हमारे साथ रेहान साहब मौजूद हैं, नाच सुनेंगे इनसे जी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। खुला है सभी के लिए बाब रहमत